आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये कैसे अकर करता है, सेक्सुअल होता है या बाईसेक्सुअल होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट टाइम लाइफ प्रोसेस में पढ़ी थी, जो कि क्लास 10th के लिए काम आता है। पर आज का ये जो चैप्टर है ये आपका 12th में, नीट में और थोड़ा बहुत उस लाइफ प्रोसेस चैप्टर को भी कवर करता है। स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, प्लस ये सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है। आपने सुना होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको मेल या फीमेल की ज़रूरत नहीं होती, उनकी सेम बॉडी में ही वो चीज़ें अकर करती हैं। एज एन एग्जांपल अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म को रिप्रोड्यूस करने के लिए दो अलग अलग बॉडीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसका एक एंड फीमेल और दूसरा एंड मेल को रिप्रेजेंट करता है। बट ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता। वी हैव डिफरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड डिफरेंट बॉडीज़। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। गैमीट्स क्या है, गैमीट्स है जैसे कि मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम या एग्स, तो इन्हीं को हम गैमीट्स बोलते हैं। इनका जब फ्यूजन होता है फर्टिलाइजेशन के थ्रू, तब क्या डेवलप होता है, जाइगोट। और जाइगोट को क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर लार्जेस्ट सेल। ओके, जब तक इसमें डिवीजन नहीं होता है तब तक ये जाइगोट क्या होता है, एक यूनिसेलर होता है, यानी कि सिंगल सेल का सबसे बड़ा सेल होता है कि अभी तक जो पाया गया है, इनटू एम्ब्रियो एंड देन फीटस। फिर यही जाइगोट क्या होता है, जब उसमें सेल डिवीजन शुरू होता है फिर ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और एम्ब्रियो फीटस में कन्वर्ट होता है। एंड ऑल्सो ह्यूमन आर विविपेरस। विविपेरस मतलब आपने देखा होगा, एक हमारा पूरा कैटेगरी होती है मैमल्स की। ओके, तो मैमल्स में क्या होता है, यानी कि अपने जैसे बनाने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं, मैमल्स। यानी कि अगर हम ह्यूमन हैं तो हमारे आगे जो न्यूबॉर्न होगा वो भी क्या होगा, ह्यूमन शेप में ह्यूमन होगा, जैसे हमारे फीचर्स है वैसे उसके फीचर्स होंगे। तो ऐसे तो बर्ड्स में भी होता है, पर बर्ड्स में क्या होता है, वो एग्स देते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, विविपेरस हैं हम, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट अकर इनसाइड द बॉडी, यानी कि जो इनबॉर्न हमारे वहाँ पे होने वाला है होता है, वो हमारी ही बॉडी में क्या होता है, डेवलप होता है। जैसे कि एलिफेंट, एलिफेंट में भी तो यही होता है, बस उसके टाइम पीरियड का डिफरेंस होता है। ओके, एंड सेम अगर हम बोलें कैंगरू, कैंगारू का क्या होता है, उसमें पाउच होता है, तो जितना डेवलप होता जाता है वो उतना ही उसमें उसका बेबी दिखता रहता है। ओके, उसका दूसरा है विविपेरस, मतलब कि बॉडी के अंदर ही क्या हो रहा है, वो फीटस डेवलप हो रहा है। देन गैमीट फॉर्मेशन, हमने इसमें पढ़ा गैमीट फॉर्मेशन, जिसमें क्या है, स्पर्म और ओवम। फर्टिलाइजेशन में क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स यानी कि यही जो हम स्पर्म और ओवम पढ़ रहे हैं, इसी का जो फ्यूजन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। फिर वही गैमीट फ्यूज होकर क्या बना रहा है, जाइगोट। फिर जाइगोट डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो में एंड देन फीटस में। इतना हमने पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है हमारा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम की स्ट्रक्चर इसका देखेंगे तो पहला है टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या होता है, ये होता है स्क्रोटम के अंदर, और क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन, मेड अप ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल समझते हो, अगर ये इसका डायग्राम है मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या होंगी, बहुत सारी ऐसे ट्यूब्यूल्स होंगी, और ये ट्यूब्यूल्स कहाँ पे कनेक्ट होंगी, अंदर अलग अलग तरह के सेक्शंस होते हैं जो कि किसके बने हुए हैं, बहुत सारी सेमिनिफेरस सेल्स के बने होते हैं ये सब। और इनके बीच में क्या है, स्पर्म फॉर्म होता है और स्टोर रहते हैं। और जब स्पर्म इजैकुलेशन होता है तो वो कहाँ पे आते हैं, सारे स्पर्म एक किसी जंक्शन पे इकट्ठा होते हैं, और वहीं से क्या होता है उनका, वो बाहर की ओर निकलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है टेस्टिस का, स्पर्मेटोजेनेसिस और हार्मोन के सेक्रीशन का। प्लस इसके अलावा इसका एक और इम्पॉर्टेंट काम है। वो इम्पॉर्टेंट काम क्या है, टेस्टिस जो होता है और स्क्रोटम जो होता है एग्जैक्टली क्या करता है, वहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर से बहुत कम, कितना कम, 2 से 2.4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है यहाँ का। क्योंकि अगर इतना कम टेम्परेचर नहीं होगा तो क्या होंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, या उसकी क्वालिटी ख़राब होगी, या वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि स्पर्म्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होने की ज़रूरत है। तो कितना होता है, 2 से 2.4 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। नेक्स्ट इज स्क्रोटम।
स्क्रोटम जो मैंने अभी आपको बताया कि स्किन पाउच होता है किसके, आउटसाइड द एब्डोमेन, और ये क्या करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है। और ये कहाँ पाया जाता है, लोअर देन, और ये कितना 2 से 2.4 या 2.5 तक का डिग्री सेल्सियस का, और ये लोअर देन योर बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी से काफ़ी कम। प्लस नेक्स्ट इज डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम क्या है, डक्ट सिस्टम और कुछ भी नहीं है, आपको देखना है कि हमारे जो स्पर्म बन रहे हैं वो एग्जैक्टली कहाँ से क्या आ रहे हैं, यानी कि रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस वही एरिया जो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे पूरा होता है, और यहाँ पे एक पूरा ट्यूबुल्स टाइप का होता है जहाँ से स्पर्म सारे आते हैं, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, रेटिटेस्टिस। फिर वासा एफ्रेंशिया, देन एपिडाइडिमिस जहाँ पे स्पर्म क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। दिस वास डिफरेंस जहाँ पे स्पर्म्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाते हैं, यूरिथ्रा में जाते हैं, और यूरिथ्रा से ही वो बाहर की ओर इजैकुलेशन होता है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, सीमन फॉर्म करती हैं। देन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कैसा है, हेड होता है, हेड में क्या होता है, आगे न्यूक्लियस होता है और एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम एक टाइप का एंजाइम है। देन इसकी नेक होती है, मिडल पीस होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या हेल्प करता है, इसमें मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। फिर मूवमेंट के बाद यहाँ पे टेल होती है जो कि उसी माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा पावर हाउस ऑफ सेल प्लस टेल, जो मिडिल पीस है और टेल है वो आपस में कनेक्ट होता है, जो कि हमारा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उसी की मदद से हम जो हमारा ये स्पर्म है वो मूव करता है। देन सेमिनल वेसिकल, यहाँ पर देख लीजिए इसके और भी कंपोनेंट्स हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं। सेमिनल वेसिकल ये क्या फॉर्म करते हैं, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। देन प्रोस्ट्रेट ग्लैंड होती है जो कि एल्कलाइन फ्लूइड को वहाँ पे रखती है। एल्कलाइन फ्लूइड किस लिए, उस एरिया के पीएच को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। देन बल्बोथेरल ग्लैंड्स जो कि लिब्रिकेशन का काम करती हैं। लिब्रिकेशन किस लिए, जिससे कि स्पर्म्स क्या हो, रप्चर ना हो। जब उनमें इजैकुलेशन होता है तब उसके पहले वहाँ पे एक लिक्विड प्रोड्यूस होता है जो कि लिब्रिकेंट का काम करता है। नेक्स्ट वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, ओवरीज होती हैं, ओविडक्ट होता है, यूटेरस होता है, सर्विक्स और वेजाइना होता है। तो सबसे पहले ओवरीज में क्या होता है, ओवा यानी कि एग्स प्रोड्यूस होते हैं, और यहाँ पे भी हार्मोन प्रोड्यूस होता है, कौन सा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। देन ओविडक्ट, ओविडक्ट क्या है हमारा, ये हमारा ओवरीज हो गई, यहाँ पे ये हमारी ओवरीज होती है, ये ऐसे बनी होती है, इन्हीं के अंदर एग्स पाए जाते हैं। देन ओविडक्ट है हमारा फैलोपियन ट्यूब, ये जो हमारा है ये इससे ऐसे कनेक्ट होता है, ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है। यही से क्या है, इसमें पार्ट्स होते हैं, इन्फंडिबुलम जिसको हम लोग फिम्ब्रे भी बोलते हैं, एम्प्यूला जहाँ पे फर्टिलाइजेशन साइट होती है, और इस्थमस। ओके, देन यूटेरस, यूटेरस क्या है, जिसको हम लोग बच्चादानी भी बोलते हैं हिंदी में। तो यूटेरस क्या काम करता है, ये थिक मस्कुलर ऑर्गन होता है, और इसकी इनर लाइनिंग किस चीज़ की बनी होती है, इंडोमेट्रियम की, और इसे साइट ऑफ इम्प्लांटेशन भी बोलते हैं और डेवलपमेंट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जहाँ पर वो डेवलप हो रहा है या वहाँ पे बन रहा है और वो पूरा बेबी डेवलप होगा तो वो बच्चादानी में ही तो होता है ना, उसी को इंग्लिश में हम लोग यूटेरस बोलते हैं। और ये बहुत ही थिक मस्कुलर होता है, क्योंकि जितना भी बेबी को न्यूट्रिशन जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, कौन कितना जाएगा, क्या क्या चीज़ ब्लड स्ट्रीम से जाएगी, मदर के ब्लड स्ट्रीम से, वो सारी चीज़ें यूटेरस डिसाइड करता है। यूटेरस से जो कनेक्ट होता है उसका वो जो ट्यूब कनेक्ट होता है जिसके थ्रू बच्चे को सारा न्यूट्रिशन मिलता है मदर की बॉडी से, वो चीज़ें क्या चीज़ लेनी है क्या नहीं लेनी है वो सारी चीज़ें यूटेरस के अंदर होती हैं। देन सर्विक्स और वेजाइना, सर्विक्स को हम लोग क्या कहते हैं, नैरो ओपनिंग ऑफ यूटेरस, यानी कि यूटेरस की ओपनिंग जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। और वेजाइना क्या है, वेजाइना है हमारी बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल इसलिए क्योंकि जब बेबी बाहर आता है तो उसी जगह को आता है, उसी जगह से आता है जो कि बहुत ज़्यादा इलोंगेट होता है और 10 to 20 सेंटीमीटर का कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसी जगह से बेबी बाहर आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दोनों ही गैमेटोजेनेसिस, यानी कि जेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेसिस। तो किसी भी नाम के आगे अगर जेनेसिस लिखा है तो आप समझ जाइए कि उस जगह क्या हो रहा है, किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे गैमीट है तो गैमीट प्लस जेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स में पहला गैमीट कौन से है,
स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि अकर्स इन टेस्टिस। oogenesis begins before birth। समझो इस चीज को। स्पर्मेटोजेनेसिस, अब यहाँ पे जेनेसिस लिखा है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवा। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ हो रहा है? टेस्टिस में हो रहा है। oogenesis कब होता है? बिगिन, शुरू होता है बर्थ के पहले, यानी कि जब वो एग बनता है, एग जब फर्टिलाइज होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तभी तो वो डिवीजन होना स्टार्ट होता है, तो इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है बिगिंस बिफोर बर्थ। फिर मल्टीप्लिकेशन फेज होता है यहाँ पे, स्पर्मेटोगोनिया होता है जो कि 2n से माइटोसिस के फेज में जाता है। फिर वहाँ पे इसका ग्रोथ फेज स्टार्ट होता है जहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं 2n में। फिर वहाँ पे मैच्योर होकर मियोसिस करते हैं। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस 1, मियोसिस 2। इस पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है और एक होता है स्पर्मेटिड्स होता है। देन स्पर्मियोजेनेसिस जहाँ पे स्पर्मेटिड्स किस फॉर्म में बन जाते हैं? फाइनली स्पर्म फॉर्म में आ जाते हैं। देन इसमें क्या है? oogenesis में यहाँ oogonia है। oogonia प्राइमरी oocyte बनता है, ठीक है, जो कि प्रोफेज 1 में जाता है। देन स्टेप 2 में प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में मियोसिस क्या होती है? आगे कंटिन्यू होती है। स्टेप 3 में फॉर्म्स आते हैं जिसमें सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी क्रिएट होती है। देन जब यहाँ पर आप देखोगे तो हार्मोनल कंट्रोल GnRH यानी कि इसको हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है। फिर वहाँ से FSH रिलीज होता है जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। एंड देन टेस्टोस्टेरोन सेक्रीट होता है। ठीक उसी तरीके से जब यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ oogenesis होता है वो सिर्फ कब होता है? ओनली अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? हम गर्ल्स को क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होता है। अगर वहाँ फर्टिलाइजेशन अगर नहीं कर रहा है, एग फॉर्म हुआ लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वो एग क्या करता है? वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे यहाँ पर वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वो पूरी जो इनर लाइनिंग फॉर्म होती है वो ब्लड के फॉर्म में, पूरा ब्लड क्लॉट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम कितने डेज में होती है? 28 डेज में होती है, जिसमें मेंस्ट्रुअल 1 to 5 डेज का होता है। इसमें क्या होता है? इंडोमेट्रियम यानी कि वो जो एग बना है और इंडोमेट्रियम पूरी लाइनिंग बनी है वो शेड होती है यानी कि टूट के निकलती है और ब्लीडिंग होती है। उसके बाद स्टार्ट होता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज डे 6 से डे 14 तक होता है। इसमें फॉलिक्यूल ग्रो होते हैं और एस्ट्रोजन राइज करता है। ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन डे 14 पे होता है जिसमें ओवम रिलीज होता है और LH सर्च करता है। देन ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज में क्या होता है? ये डे 15 से डे 28 में होता है। इस पे कॉर्पस ल्यूटियम और प्रोजेस्टेरोन का ये रिलीज होता है। इसी को अगर बहुत डिटेल में देखोगे तो बस इतना है कि मेंस्ट्रुअल फेज में ब्लीडिंग अकर हो रही है। देन फॉलिकुलर फेज में फॉलिकुलर ग्रो हो रहा है, इंडोमेट्रियम फिर से वो मोटी होती है और एस्ट्रोजन इंक्रीज करता है। देन ओव्यूलेशन में रिलीज ऑफ ओवम, ओवम रिलीज होता है और LH क्या होता है? ट्रिगर होता है। देन जब वो फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, अगर फर्टिलाइजेशन होगी तब तो हम लोग वो ऊपर वाले प्रोसेस में जाएंगे जिसमें हमारा जाइगोट बनेगा, फिर डिवीजन स्टार्ट होगा। पर अगर वो नहीं होगा तो ल्यूटियल फेज क्या होता है? ल्यूटियम फॉर्म होता है, प्रोजेस्टेरोन सेक्रीट होता है, फिर प्रिपेयर यूटेरस, यूटेरस को पूरी तरीके से प्रिपेयर करता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होता है? ल्यूटियम डीजनरेट कर जाता है और हमें मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन। इसमें क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन कहाँ आकर करता है? एम्प्यूला में, एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो वो जो ट्यूब होता है उसमें ये फर्टिलाइजेशन अकर करता है जहाँ पे वन स्पर्म फ्यूजेस विद ओवम और क्या क्रिएट करते हैं? जाइगोट। जाइगोट में कितना हो रहा है? 2n हो रहा है और ये सिंगल सेल में है। ओके, अभी तक ये सिंगल सेल है। देन आफ्टर इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इसके बाद क्या होते हैं? इसमें एक्रोसोम का रिएक्शन होता है और न्यूक्लियाई क्या होती है? हमारी फ्यूज होती है। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड इनटू यूटेरिन वॉल, जहाँ पर ये 7 डेज के अंदर अंदर हो जाता है और लीड्स क्या करता है? लीड करता है प्रेगनेंसी को। क्लियर? देन ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है? ट्रोफोप्लास्ट होता है, इसकी आउटर लेयर को बोलते हैं, और इनर सेल मास होता है जो कि एम्ब्रियो का प्रीकर्सर होता है। ठीक है, जाइगोट, मायरूला और ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर?
ब्लास्टोसिस्ट के बाद ही उसमें क्या होते हैं, डिवीजन बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाता है। देन प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा। अब प्रेगनेंसी हो गई, प्लेसेंटा क्या हो रहा है, समझिए इस चीज़ को। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है, न्यूट्रिएंट सप्लाई, कि उसको न्यूट्रिएंट दो, अगर न्यूट्रिएंट नहीं देंगे तो क्या वो डिवीजन होगा, डिलीवर्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग फीटस। देन वेस्ट रिमूवल, उसका वेस्ट भी तो रिमूव होना ज़रूरी है, तो मेटाबॉलिक रिमूव होता है फ्रॉम द फीटस, जिसको फिर, और ऑक्सीजन एक्सचेंज, अगर बेबी को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तभी तो वो मर जाएगा ना। ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ प्रोसेस में जो हमने उसको पढ़ा था 10th क्लास में, उसी चीज़ को हमको यहाँ पे इलेबोरेट करना है, यानी कि उसको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, उसको वेस्ट रिमूव होने एक्सक्रीशन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और हार्मोन सिक्रीशन की भी ज़रूरत है। देन फैसिलिटेट्स गैस एक्सचेंज बिटवीन मदर एंड फीटस। देन हार्मोन सिक्रीशन कौन सा, HCG, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ओके, इसका जो फुल टाइम होता है वो 9 मंथ्स का होता है, यानी कि अप्रॉक्स 280 डेज फुल टर्म प्रेगनेंसी ड्यूरेशन। ठीक है, इसमें प्रेगनेंसी हार्मोन कौन कौन से होते हैं, HCG, ह्यूमन HCG, और जिसको अगर हम लोग NCERT के की पॉइंट से पढ़ेंगे तो यही होता है, बट अगर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे यानी कि नीट की क्लास से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा सिर्फ एक हार्मोन हमारा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इसमें और भी बहुत सारे माइनर हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ को फुलफिल करने में। क्योंकि जब प्रेगनेंसी अगर करती है तो फीमेल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा क्या हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत सारे अप एंड डाउन आ रहे होते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन। अगर लैक्टेशन तो आप सब लोग जानते होंगे कि बेबी जब न्यूबॉर्न होता है तो उसको मिल्क की ज़रूरत होती है, तो मिल्क प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है फीमेल बॉडी में, और किस हार्मोन की वजह से, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से। फर्स्ट मिल्क बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हेल्दी होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। ये बोलते हैं कि उसको 1 घंटे के अंदर अंदर बेबी को फीड करवाना चाहिए। ये येलो कलर का होता है और बहुत ही ज़्यादा रिच इन एंटीबॉडीज़ होता है, और ये प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न। पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग कहते थे कि ये गंदा दूध है तो लोग इसको नहीं देते थे, बट जब हमने रिसर्च किया और हमें क्या पता चला कि ये तो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच है और इसे ज़रूर देना चाहिए, इससे बेबी की बॉडी बूस्ट होती है। पार्ट्यूरेशन क्या है, चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ क्या होता है, उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जो किस चीज़ को हेल्प करता है, जो ओपनिंग होती है जहाँ से बेबी को बाहर आना है वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्शन को होने में हेल्प करता है। जब मेंस्ट्रुएशन होता है तब हम 1 सेंटीमीटर का भी अगर हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमें लगता है पीरियड क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा है, बट जब बेबी बाहर आ रहा होता है तो 10 to 15 या 20 सेंटीमीटर तक का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हो पा रहा होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है, जो कि इनिशिएट करता है और सस्टेन करता है कि वो लेबर को किसी तरीके से, लेबर पेन को सह पाएँ। देन स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि एक्सपेल द फीटस। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या फीटस आ पाएगा बाहर, यानी कि बेबी बाहर आ पाएगा। इन दैट कंडीशन डॉक्टर्स विल डू C-सेक्शन सर्जरी। C-सेक्शन सर्जरी आजकल बहुत कॉमन है, तो आपको पता होगा कि पेट के पास से कट लगाते हैं और बेबी को बाहर निकालते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं, सिर्फ तब होती है। देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स। सो मैनी पीपल डू बर्थ कंट्रोल मेथड थ्रू कॉन्डम्स या फिर हार्मोनल पिल्स, जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी कही जाती हैं। IUDs यानी कि इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, ये होता है कि आपकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव जो ओपनिंग होती है वहाँ पे इसको लगाते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, आप रिप्रोडक्टिव मतलब कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हो। सर्जिकल मेथड्स यानी कि परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन। आपने सुना होगा इंडिया में कुछ वक्त पहले हो रहा था कि नसबंदी करवानी चाहिए जिससे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, या फिर आपने बहुत सारे ऐसे नारे सुने होंगे कि सिर्फ 2 बच्चे रखना अच्छा होता है, तो उस तरह की चीज़ें। तो उन सब चीज़ों को अकर करने के लिए सबसे सेफेस्ट मेथड क्या पाया गया कि आप सर्जरी के थ्रू क्या करवा लो, नसबंदी करवा लो। देन STDs, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, इसके लिए प्रिवेंशन क्या है कि आपको सेफ इंटीमेसी करनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ कॉन्डम्स। लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि डिसीजेस ना हो, उसके लिए क्या करें। प्लस अगर आप सेक्सुअली बहुत एक्टिव हैं तो आपको मेडिकल चेकअप्स के लिए जाना चाहिए। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं।
डिसीज़ कौन सी? लाइक HIV एड्स, गोनोरिया और सिफिलिस। ओके, इस तरह की डिसीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इम्पॉर्टेंट NCERT पॉइंट्स के थ्रू अगर हम लोग देखें तो इसमें आप देखोगे जो हमारा फर्टिलाइजेशन साइट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, तो वो कहाँ होती है? एम्प्यूला में होती है। ओव्यूलेशन पीरियड 14 डेज का होता है। इम्प्लांटेशन पीरियड 6 to 7 डेज का होता है। कोलेस्ट्रम क्या करता है? इम्यूनिटी देता है। प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा है? HCG। तो ये सारे अगर आप देखोगे, या स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis का जो है कि इसका फॉर्मेशन क्या है या इसका लेंदी प्रोसेस क्या है, ये आपका डिटेल क्वेश्चंस में आ सकता है। ओव्यूलेशन को पूछ लेते हैं, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, इस तरह के क्वेश्चंस आपको रिपीटेड देखे जाएंगे कि हर साल बोर्ड में आते हैं। थैंक यू।